गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों से बात की थी कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आज हम लोग फिर बात करेंगे। और जो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम बात करने वाले हैं, आज मैंने लास्ट टर्म पे आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मैं आज जनरल कैरेक्टर्स की बात करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम लोग बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर इसमें हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। क्या हमारे पास यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है। अगर आप इस रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। मैं आपके पिछले लेक्चर में आपसे बात कर चुका हूं कि इसमें एक ही तरीके का इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, या अनरिकॉग्नाइज्ड भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है हम पता कर लें कि वो मेल है या फीमेल है। अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्स से भी हम हमारे पास नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक तो ये चीज है कि वो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसको हम नाम देंगे रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। Asexual reproduction is also called as a rapid clonal multiplication। इसको हम रैपिड क्लोनल रिप्रोडक्शन बोलते हैं या रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब रैपिड का मतलब क्या हुआ बेटा? रैपिड का मतलब हमारे पास होता है फटाफट, मतलब फास्ट, बहुत तेज फास्ट। रैपिड मीन्स फास्ट हुआ। क्लोनल आपको पता है कि हमने आपसे लास्ट टर्म में बात की थी, क्लोन क्या होता है? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो हमारे पास क्या होता है? रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब फास्ट टाइम पे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली रिप्रोडक्शन है बेटा जिसमें आप मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। कम टाइम में हम ढेर सारे नए इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कमाल है, बाकी किसी दूसरे मीन्स से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, हमारे पास एक बड़ा सारा पेड़ है। उस पेड़ के हमने बहुत सारे यूकेलिप्टस का पेड़ ले लीजिए, उसके हम बहुत सारी टहनियों को तोड़ते हैं। उन सारी टहनियों को हम वाटर सॉफ्ट करते हैं, पानी में रख देते हैं कुछ दिन, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे उसमें से सब में से रूट्स और शूट निकलने शुरू हो जाएंगी। तो विद इन नो टाइम वी जनरेट मल्टीपल नंबर ऑफ प्लांट्स डायरेक्टली फ्रॉम द शूट्स। तो इसके लिए तो आपको सेक्स की रिकॉग्नाइज होने की जरूरत नहीं है, प्लांट की स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सीड की होने की जरूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप ढेर सारे नए इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, और दूसरा इट्स ए रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। ये रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको एक खास चीज बताता हूं, ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको कहा था कि जो नए इंडिविजुअल्स होंगे उनको हम नाम देंगे डॉटर सेल्स। उनको हम ऑफस्प्रिंग्स, बड़ा रेयर केस में ऑफस्प्रिंग नाम देंगे, ज्यादातर हम उनको डॉटर सेल्स नाम देंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास वो सारे इंडिविजुअल्स करते हैं जो हमारे पास इमॉर्टल नेचर के। ऑल इंडिविजुअल्स, एक तो मैंने आपको कहा था जिनमें हमारे पास बैकबोन नहीं होती, वो सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं।
तो दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो सारे ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो इमॉर्टल नेचर के होते हैं। अब सवाल उठा कि भाई हमारे पास ये इमॉर्टल नेचर क्या है, तो इमॉर्टल नेचर वो होता है जिसमें कभी भी किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होता है, दे नेवर अंडरगो डेथ। तो सारे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे पास डेथ नहीं करते हैं वो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए, बैक्टीरिया की एग्जांपल ले लीजिए, आप वायरस की एग्जांपल ले लीजिए। मैंने आपको लास्ट टर्म पे भी एक चीज बताई थी कि आज के कोविड-19 कोरोना वायरस मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोगों के अंदर ये फैल रहा है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक क्या है कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इमॉर्टल नेचर का। आप इसको मार नहीं सकते भाई, आप इसको डिनेचर कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, आप इसको वैक्सीन सप्लाई करके, वैक्सीन प्रोवाइड करके आप इसको डिनेचर कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जल्दी जल्दी मार नहीं सकते, इसलिए इमॉर्टल नेचर का है वो। जितने भी ऑर्गेनिजम्स इमॉर्टल नेचर के होते हैं वो सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब जरा एक चीज और ध्यान में रखिएगा, मोस्टली लोगों को इसमें धोखा रहता है। हमारे पास जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप कभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं एक खास तरीके से बोलूं तो इंडिविजुअल जो होता है बेटा, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम द इंडिविजुअल मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डॉटर सेल स्टेज में रहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, ध्यान में रखेगा, डॉटर सेल स्टेज। ये किसी को भी आएगा, ये जितने भी हम लोग एग्जाम्स लेते हैं सारे एग्जाम्स में हमारे पास क्या होता है कि इंट्रेंस में पूछा जाता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ऑर्गेनिजम्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मोस्टली किस स्टेज में रहता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डॉटर सेल स्टेज में रहते हैं हमेशा। डॉटर सेल स्टेज मतलब हुआ बेटा हमारे पास डिवाइडिंग स्टेज। क्या हुआ? डिवाइडिंग स्टेज। हमेशा वो डिवाइडिंग स्टेज में रहेगा, मतलब नए स्टेज की तैयारी में रहेगा। इंडिविजुअल तब भी पेरेंट्स की तरह बिहेव करता है जब वो मैच्योर हो जाता है। सिर्फ मैच्योरिटी के ऊपर वो एक पेरेंट की तरह बिहेव करता है जो खुद को खुद से डिवाइड करता है। बाकी रेस्ट केसेस में वो हमेशा डॉटर सेल में रहता है, और इसीलिए मैंने कहा यहां पर हो जाती है मल्टीपल डिवीजन। इसी वजह से मल्टीपल डिवीजन होंगे। कैसे? ये एक सेल है बेटा, इस टाइम में ये पेरेंट की तरह होगा, इट्स ए पेरेंट। ये बड़ा होगा, मैच्योर होगा तो ये डिवाइड करेगा, अपने आप से दो बनाएगा, एक यहां बन गया, एक यहां बन गया। दीज टू आर डॉटर सेल्स, डीसी डॉटर सेल्स, क्योंकि इसी पेरेंट से कॉपी बनी है। अब जब इस पेरेंट से ये दो कॉपीज बनी है ना, तो एक चीज माइंड में रखना है, इस पेरेंट का साइज देखिए। अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको तो ये पेरेंट ऐसे देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते। ये पेरेंट है, दिस इज द पेरेंट नंबर 1, दिस इज द पेरेंट, ये मेरे पास पेरेंट है बेटा। इस पेरेंट को डिवाइड होना है। अब ये जो डिवीजन करेगा ना, इस डिवीजन को हम नाम देंगे माइटोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया वो हमेशा सिमिलर रहेंगे। तो ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा, डिवाइड करके अपने आप से दो बनाएगा। जब ये दो बनाएगा ना, तो ये देखिए, एक ये है और एक ये है। अब क्या हुआ? एक से दो बने, इन दोनों को मैंने नाम दिया डॉटर सेल्स। एक से दो बने, इन दोनों को मैंने क्या नाम दिया? डॉटर सेल्स। ये जो दो डॉटर सेल्स बने, देखिए इसका साइज और इसका साइज, दोनों के साइज को मैं मिलाऊंगा तो इसका साइज बनेगा। इसका मतलब जब पेरेंट से डॉटर सेल्स बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्रोमोसोम का नंबर तो नहीं बदलता, लेकिन माइटोसिस की होने की वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी का साइज आधा आधा हो जाता है। बॉडी का साइज क्या हो जाता है? आधा आधा। बाद में ही क्या करते हैं? दे अंडरगोज मैच्योरेशन। अब यहां पर होती है मैच्योरेशन। जब ये मैच्योर होगा तो अब ये मैच्योरिटी, दिस इज द डॉटर सेल स्टेज। अब ये मैच्योरेशन करेगा, मैच्योरेशन करके ये बड़ा हो जाएगा, ये इस तरीके से बड़ा हो गया। नाउ दे विल बिहेव एज पेरेंट। अब जब ये बड़ा हो गया, अब ये पेरेंट की तरह बिहेव करेगा, फिर ये डिवीजन के लिए। इसका मतलब जब एक इंडिविजुअल
कैपेबल होता है कि वो डिवाइड करके अपने आप से नए इंडिविजुअल्स को बना सकता है, तभी वो पेरेंट की स्टेज में आता है। रेस्ट ऑफ द टाइम में वो हमेशा डॉटर सेल स्टेज में आता है। इसीलिए मैंने कहा कि सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डॉटर सेल स्टेज में रहते हैं। किस में रहते हैं? डॉटर सेल स्टेज में। और इस डॉटर सेल स्टेज के बगैर वो कहीं पर भी नहीं जाते। आप जरा और चीज पे बात करें। देयर इज नो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स नहीं बनते हैं। अब सवाल उठा कि गेमेट्स क्या होते हैं, तो गेमेट्स क्या होते हैं बेटा, देखो दिस वन इज द पेरेंट, ये मेरे पास पेरेंट है। पेरेंट्स आर ऑलवेज हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मींस दे हैव 2 मींस डाई, n मींस पोलाइडी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n मींस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज पोलाइडी। क्या बोलेंगे? पोलाइडी। तो 2 को बोलेंगे डाई, and there is n, that is number of chromosome, it is called as ploidy। तो इसका मतलब होता है डिप्लॉइडी, तो इसीलिए हम इसको नाम देंगे डिप्लॉइड। तो पेरेंट का हमेशा क्या होते हैं? 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसीलिए हम उसको नाम देंगे डाइपोलाइड, और वी कैन नेम इट एज डिप्लॉइड। तो जब पेरेंट्स मैच्योर हो जाते हैं, तो उनके अंदर एक स्टेज होती है जिसको हम मियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मियोसिस। एक रिडक्शनल डिवीजन होती है। इस मियोसिस से क्या होता है कि जो गोनाड्स होते हैं, उन गोनाड्स में पेरेंट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टूट करके आधे आधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द स्पर्म सेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्पर्म सेल। देन स्पर्म इज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इन ह्यूमन बीइंग एग्जांपल लूंगा अगर आपको समझाने के लिए, तो माँ बाप जो स्पर्म सेल्स बनाते हैं, उन स्पर्म सेल्स को हैप्लॉइड बोलते हैं, और दे आर कॉल्ड एज गैमेट्स। और इसी तरीके से जो फीमेल्स होती हैं, उनमें जो एग बनता है वो हैप्लॉइड होता है। दिस इज कॉल्ड एज द गैमेट। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कैसे? ये मेरे पास एक पेड़ है बेटा, आई हैव, दिस इज ए प्लांट, दिस इज ए प्लांट ए बेटा। I don't know exactly this plant is A, B, C, whatsoever the plant is, male or female। मैं इस प्लांट की टहनियों को तोड़ता हूं और इन सारी की सारी टहनियों को मैं जमीन पे लगा देता हूं। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों को मैं जमीन में लगा देता हूं। अब चारों को जमीन में लगाने के बाद क्या हुआ? इसके अंदर से डायरेक्टली मैंने टहनियां तोड़ी और डायरेक्टली हमारे पास नया इंडिविजुअल जमीन में लगाई, और इससे हमारे पास सारे बन गए न्यू प्लांट्स। तो जब भी इस तरीके से हम डायरेक्टली किसी पेरेंट को नए प्लांट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए मैंने कहा यहां पर गैमेट्स की जरूरत नहीं होती। एक चीज। दूसरी, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब जब गैमेट्स बनेंगे ही नहीं तो गैमेट फ्यूज भी नहीं करेंगे। जब गैमेट फ्यूज नहीं करेंगे, मैंने कहा आप गैमेट्स बनेंगे भी नहीं तो गैमेट्स फ्यूज भी नहीं करेंगे। तो जब गैमेट्स फ्यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास, जब गैमेट्स नहीं फ्यूज करेंगे तो हमारे पास अब क्या होना है? जरा आगे बात करें थोड़ा सा। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब हमारे पास कोई गैमेट फ्यूज नहीं करेगा तो हमारे पास क्या होगा? नंबर 3, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। ये दिमाग में रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट बनेगा, ना जब बनेगा नहीं तो फ्यूज ही नहीं करेगा, जब फ्यूज नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। देन देयर इज नो zygote फॉर्मेशन, zygote भी नहीं बनेगा, ना तो गैमेट बनेगा ना उसकी फ्यूजन हो गया। बनेगा नहीं तो फ्यूजन होने का चांस नहीं है। जब फ्यूजन नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगी? वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रोमोसोमल एक्सचेंज नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी तो जाइगोट कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। और जब जाइगोट नहीं बनेगा
तो देयर इज नो ऑफस्प्रिंग्स, कहीं पर ऑफस्प्रिंग्स बनने का चांस नहीं है। अब जब डिफरेंट सेक्स एक दूसरे के साथ नहीं फ्यूज किए तो हमारे पास देयर इज नो वेरिएशंस। जब डिफरेंट क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुए, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आए, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं शो किए, तो हमारे पास वेरिएशंस आने का कोई चांस नहीं। आई सेड नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। नो फ्यूजन, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो ऑफस्प्रिंग जनरेशन, and no offspring generation means no variation, and if there is no variations there is no evolution. अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो इवोल्यूशन नहीं होगा, और जब इवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? सिमिलैरिटीज। इन प्रोटीन, इसलिए हमारे पास प्रोजीनी में क्या हो जाएगा? सिमिलरिटीज हो जाएंगी। जब प्रोजीनी में हमारे पास सिमिलरिटीज हो जाएंगी तो ये चीज तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जो एक पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आगे ले जाना, उसके नंबर को इंक्रीज करना और एक एरिया में एक पॉपुलेशन की स्टैब्लिशमेंट के लिए रोल प्ले करता है। लेकिन अगर हम इस चीज पे बात करें कि उस पॉपुलेशन में या उस जनरेशन में कोई चेंज आएगी, तो ये आप दिमाग से बात बिल्कुल हटा दीजिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कभी भी पॉपुलेशन में आप चेंज जनरेट नहीं कर सकते। इसीलिए हायर ऑर्गेनिजम्स में, मैंने लेक्चर में आपको बताया कि हायर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है और लोअर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिजम्स को अपना नंबर कंटिन्यूसली रेज करना है, क्योंकि उनको एक एरिया में अपनी स्टेबिलिटी को हमेशा क्या रखना है बेटा? मेंटेन करके रखना है। दैट इज व्हाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कंसर्न्ड इन रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब हम इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे पास, जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये दो तरीके की है हमारे पास बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके की है, एक को हम बोलेंगे ए गैमो स्पर्मी और दूसरी को हम नाम देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। It is of two types. Mostly people will say it is of one type only, vegetative reproduction, but not so. Asexual reproduction is two types, agamospermy and vegetative reproduction. In the very new lectures, when we talk about syndrome, we will talk about this one. But in the very next lecture, inshallah, by tomorrow, we will talk about sexual reproduction, some basic concept of sexual reproduction. Hope you people enjoy the lecture, and thank you for watching. Thank you.